स्टूडेंट, आप सभी के इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर यदि आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 9th में पढ़ रहे हो, अगर यदि आप पीएम एसओसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्या ही बताऊँ आज। ठीक है, क्योंकि आज मैं मैथ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए मतलब छपने ही वाला है, क्योंकि यहाँ से 2022 में भी क्वेश्चंस पूछा गया है, जो आप लोग के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक चीज़ को एक जो भी आप लोग का कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को आज हिंदी से भी बताऊँगा और आप लोग का इंग्लिश से भी बताऊंगा। आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, एक एक एकदम आसान भाषा में, देसी भाषा में आपको समझाऊंगा, बोलचाल की भाषा में आपको समझाऊंगा। चैप्टर है हमारा चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ये हमारे चैप्टर है, इसको हम लोग डिटेल्ड में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हैं तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक एक चीज़ मिल जाएगा। और आप लोग को PDF नोट्स कहाँ पर मिलेगा अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद में। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, आपको एक एक चीज़ की जानकारी मिलेगी। और अगर आप हमसे डायरेक्टली कॉल के माध्यम से बात करेंगे तो वो किस प्रकार से कर पाएंगे वो भी बताऊँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि 2023 में जो भी इससे क्वेश्चंस आएगा आप इजीली जो है फाइंड कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो चैप्टर है इसके जो भी आप लोग के पास टॉपिक्स है, ठीक है, जो भी आप लोग के यहाँ पर इस चैप्टर में टॉपिक है, हर एक टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसके डिटेल में आंसर भी करेंगे। और वो जो क्वेश्चन आंसर होगा उसका भी PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा ये भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपका क्या है कि यहाँ पर है प्लेन सरफेस एंड यहाँ पर है प्लेन कर्व। ठीक है, यानी कि प्लेन सरफेस मतलब होता है समतल सतह। जैसे कि आप अपने कॉपी को मान सकते हैं, आपकी कॉपी है और इसमें आपने क्या किया, इस प्रकार से आपने क्या किया, मान लो ऐसे आपने कुछ थोड़ा सा उसमें बिछा दी। ठीक है, इस प्रकार से बिंदु आपने बिछा दी। ठीक है, इस प्रकार से क्या क्या बिंदु बिछा दी। ठीक है, तो अगर यदि आप इसको मिलाओगे ना, अगर आप इन बिंदुओं को मिला दोगे इस प्रकार से, तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है, प्लेन कर्व बन जाता है, यानी कि समतल वक्र बन जाता है। तो ये आपके पास समतल सतह था, समतल सतह में आपने इस प्रकार से बिंदु जो बिछा दी, और उसमें अगर आप लोग उसको जो है जिस प्रकार से सभी बिंदुओं को मिला दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्लेन कर्व बन जाएगा, यानी कि समतल वक्र के रूप में बन जाएगा। ये होता है इसके कंसेप्ट। आई होप ये भी आप लोगों ने समझ ली। ठीक है, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जाएंगे। वो टॉपिक का नाम क्या है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगन्स। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझेंगे। जिसे हिंदी में कहा जाता है बहुभुज। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। ये सब चीज़ें आप लोग को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, चलिए इसे हम लोग समझते हैं। इसकी परिभाषा भी अगर लिखना चाहें इंग्लिश से, सबसे पहले समझ लीजिए, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ठीक है, समझ में नहीं है, चलिए आपको डिटेल में सबसे पहले समझाते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, क्या हम इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, सभी को इसको थोड़ा सा एक बार मिटा देते हैं एक बार के लिए, उसके बाद फिर से हम जो है डिटेल में एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, सभी को एक बार मिटा देते हैं। 1 मिनट भाई, क्या मिट जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट इसको सबसे पहले मिटाने दीजिए, है ना। तो पहला जो टॉपिक था ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, क्या, पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन को आज हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे, और इससे बहुत सारा प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछेगा, तो आप इजीली उससे फाइट कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, टॉपिक लिख लीजिए, क्या है, पॉलीगॉन। ठीक है, POLYGON। ठीक है, पॉलीगॉन्स। और जिसे हम लोग हिंदी से क्या बोलेंगे, जिसे हम लोग हिंदी से बोलेंगे बहुभुज। ठीक है, जिसे हिंदी से बोलेंगे बहुभुज। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखोगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा दोस्तों अगर आप लोग समझोगे मेरे साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो ये बोलेगा एक सिंपल कर्व, सॉरी ए सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, जैसे कि मैंने मान ले इस प्रकार से एक, ये भी तो 1 मिनट भाई रुको, क्या हो रहा है ना, रुको। जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये मेरी ट्रायंगल हो गई, 1 मिनट, है ना, ये हमारे क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ए सिंपल क्लोज, यहाँ पर हर एक तरफ से क्लोज है ना, क्लोज है। एंड इसमें क्या होना चाहिए, लाइन का जो है सेगमेंट होना चाहिए, लाइन से बनी हुई आकृति जो कि बंद आकृति हो। ठीक है, जैसे मैं आपको उधर उदाहरण देते हैं, जैसे मैंने एक क्या बना दिया,
स्क्वायर बना दिए, ठीक है। इस प्रकार से मैंने बना डाला, ठीक है। इस प्रकार से मैंने बना दिया, ठीक है। इस प्रकार से मैंने क्या किया, बना दिया। 1 मिनट भाई, क्या हो रहा है, चुपचाप बन जा, है ना। तो ये बन गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्लोज, देखो ये लाइन का सेगमेंट से क्लोज है, ठीक है। बंद रेखा से मतलब जो है क्लोज होना चाहिए। अगर यदि आप इस प्रकार से बना दोगे जैसे ये सर्कल, तो आप ये भी बोलोगे सर ये भी तो क्लोज है, तो ये हमारे पास पॉलीगन होगा कि नहीं। तो दोस्तों ये जो है सर्कल जो है ना, ये पॉलीगन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके बात को समझो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन से नहीं बनी है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर लाइन का सेगमेंट नहीं है, इसमें लाइन का यूज़ नहीं हुआ है, लाइन का सेगमेंट नहीं, आप लिख सकते हो। इसका रीज़न अगर लिखना चाहो तो लाइन्स का सेगमेंट नहीं है, ठीक है, सेगमेंट नहीं है, ठीक है। क्लियर, ये चीज़ आप लोगों का हो जाता है, ठीक है। अगर यदि आप इस प्रकार से बनाओगे, है ना, ऐसे बनाओगे, तो क्या ये हमारे पास होगा, जैसे इसमें 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, यानी कि यहाँ पर पंचभुज बना दिया मैंने, ठीक है, पेंटागन, ठीक है। तो क्या ये हमारे पास क्या होगा, बहुभुज होगा। तो जी हाँ होगा, क्योंकि ये देखिए ये लाइन से बनी हुई बंद आकृति है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये लाइन है, फिर ये लाइन है, ठीक है। तो ये क्या है, एक बंद आकृति है, ठीक है। अगर बोल दो कि क्या ये इस प्रकार से होगा, जैसे मान लो कि इस प्रकार से मैंने बना दिया, तो क्या ये हमारे पास बहुभुज होगा, जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर यहाँ तक तो आप लोग का बंद है, लेकिन इधर तो खुला हुआ है, तो यहाँ से आप अंदर जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये खुला हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या ये बहुभुज नहीं होगा। क्लियर, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया एक एक चीज़, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन को हम समझ लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। हम बहुत ही अच्छा आसान तरीके से इसे देख लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हेडिंग लगा दोगे, अगला हेडिंग क्या लगाओगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, वर्गीकरण। आप हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिख लीजिए, है ना, आप लोग एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन, हम यहाँ पर पॉलीगॉन ही लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्गीकरण लिख लीजिए आप लोग, है ना, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगॉन, है ना। यहाँ पर हम वर्गीकरण देखेंगे, है ना, वर्गीकरण, ठीक। तो देखो डिटेल में समझाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जानते हैं, भाली भांति जानते हैं, ट्राइंगल्स, ठीक है ना, ट्राइंगल हो जाएगा, क्लियर, सबसे पहला। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा चतुर्भुज, जो कि हमारा चैप्टर ही है, क्वाड्रिलस, ठीक है। समझ में आया ना, ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग हमारे साथ पढ़ते हैं तो, ठीक है। ट्रायंगल मतलब इस प्रकार से मैंने एक ये बंद हो गया, ठीक है, खुला तो नहीं है। और यहाँ पर चतुर्भुज जैसे कि ये मैंने बना दिया, ठीक है। इसमें आप लोग का वर्ग भी आ जाता है, आयत भी आ जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद तीसरा आप लोग का इस प्रकार से कर सकते हो, पेंटागन, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया इस प्रकार से आप पेंटागन कर सकते हो। आप यहाँ पर जैसे हम इसे क्या बोलेंगे, पेंटागन, ठीक है, पेंटागन, है ना। उसके बाद चौथा में आप लिख सकते हो क्या, हेक्सागन, ठीक है। इस प्रकार से आप ऑक्टागन लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हेक्सा इस प्रकार से कर लेना, हेक्सा, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ पर देखो 6 है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, है ना, 6 गो भुजा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। इससे आप हेक्सा हेप्टागन कर सकते हो, ऑक्टागन कर सकते हो, इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो ये मैंने वर्गीकरण आपको समझा दिया, ठीक है। देखिए जैसे कि ये जो है ना, ये जो पॉलीगन है, फिर से अगर एक बार समझा दूँ तो ये आप लोग का एक ऐसा क्लोज मतलब सरफेस बनेगा, मतलब ऐसा बंद आकृति बनेगा जो कि लाइन द्वारा होना चाहिए, ठीक है। वहाँ बंद आकृति होना चाहिए, बंद जो आकृति होगा वो लाइन का सेगमेंट होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो मैंने ये जो मतलब क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, ठीक है। तो ये लाइन देखो, मैंने पहले ये लाइन खींचा, फिर ये लाइन खींचा, फिर ये लाइन खींचा, तो इससे मेरा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो ये हमारे पास क्या है, लाइन का सेगमेंट है। लेकिन अगर आप सर्कल बना दोगे तो यहाँ पर तो कोई लाइन नहीं हो रहा है ड्रॉ, है ना, यहाँ पर कोई लाइन है तो लाइन नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा। इस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया, आई होप कि समझ गए होंगे। तो अब और एक टॉपिक आता है डायगोनल, ठीक है, डायगोनल यानी कि विकर्ण। चलिए इसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, यहाँ पर क्या हेडिंग लगाना है, यहाँ पर हेडिंग लगाना है डायगोनल यानी कि विकर्ण, ठीक है। मैं हिंदी से भी बता दे रहा हूँ, यानी कि दोनों स्टूडेंट को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है ना। तो आप लोग का डिमांड भी था, मैंने बात किया तो बच्चे बोल रहे थे कि सर इंग्लिश से भी दीजिए तो हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो मैं इंग्लिश से भी दे रहा हूँ, क्लियर।
अब देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे कि मैंने इसे एक आयत बना दिया। अब देखिए इसके ये जो वर्टेक्स दिख रहा है आप लोगों को, इसके जस्ट उल्टा जो है इस प्रकार से अगर आप लोगों ने मिला दिया, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मिला रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से ये जो मिला रहे हैं तो यही क्या है, डायगोनल से यही क्या है, विकर्ण है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। इस चीज़ को याद रखना, हिंदी वाले स्टूडेंट, जिसे हम लोग डायगोनल को क्या बोलते हैं, विकर्ण। जैसे आप लोग यहाँ पर ले लो हेक्सागोन, ले लो हेक्सागोन को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा विकर्ण हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल, ठीक है। याद रखना ये सब चीज़ें, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इसको यहाँ से मिला दिया तो ये हमारा डायगोनल बन जाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि कन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं, आप लोग फटाफट हेडिंग लगा लीजिए। यहाँ पर हेडिंग क्या लगाना है, तो ये चीज़ें समझ में आ गया। अब आप लोग हेडिंग यहाँ पर लगाना क्या है, सिंपल लगाना है यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहले क्या, कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। सबसे पहले कॉन्वेक्स पॉलीगॉन समझते हैं, उसके बाद हम लोग कॉनकेव पॉलीगॉन समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है। तो कॉनकेव पॉलीगॉन यानी कि उत्तल बहुभुज, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इफ़ ऑल एंगल ऑफ पॉलीगन आर लेस देन 180 डिग्री, मतलब वो वहाँ पॉलीगन होगा, है ना, हर एंगल के लिए, तो वहाँ पर कितना होना चाहिए, लेस देन, ठीक है। यहाँ पर बात समझिएगा, लेस देन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री, ये चीज़ को ख्याल रखना, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक आयत ले लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये आपके पास 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, नहीं ये भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल एंगल जो है पॉलीगन होगा कब, जब ये 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। 90 डिग्री से जब छोटा होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पॉलीगन होगा। जैसे मैंने एक वर्ग मान लिया, स्क्वायर मान लिया, ठीक है, स्क्वायर जब मैं मान लूँगा तो यहाँ पर ये भी जो है ना क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये सारी चीज़ें 90 डिग्री होगा कि नहीं। तो ये 180 डिग्री से छोटा है, यानी 180 डिग्री से कम होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखोगे, है ना। तो आप लोग के पास क्या है, कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से कि कनकेव किसे बोलेंगे, ठीक है, एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ आप लोगों के पास क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो समझोगे आप लोग ध्यान से, है ना। तो देखो यहाँ पर बताने का मतलब जो है, हम अब क्या समझेंगे कि कनकेव, ठीक है, यहाँ पर समझेंगे कनकेव, ठीक है, कनकेव पॉलीगॉन ये क्या होता है। इसमें सिंपली जैसे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इफ वन एंगल, एक एंगल जो है क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से मतलब बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से क्या होना, ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो आप लिख लेना, इफ़ एनी वन एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी कि एक एंगल बहुभुज के लिए 180 डिग्री क्या होना, 180 डिग्री से मतलब बड़ा होना चाहिए एक कण, ठीक है, एक एंगल, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये आकृति बना दी, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। तो चलिए आप देखिए डिटेल में समझिए। यहाँ पर जैसे मैंने इस प्रकार से एक ड्रॉ कर ली, ठीक है, इस प्रकार, एक मिनट भाई, है ना, जैसे इस प्रकार से मैंने क्या किया, ड्रॉ कर ली, ठीक है, इसको इस प्रकार से किया, नहीं आप देखिए ये आपके पास 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, लेकिन ये सब 90 डिग्री से लेस होगा, लेकिन ये जो कोण है, ये वाला जो एंगल देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये क्या होगा, ये जो है 180 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि पता होगा एक सिंपल मतलब जो स्ट्रेट लाइन होता है ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो समझ सकते हो ये 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये आपके पास कनकेव, ठीक है, यानी कि अवतल बहुभुज होगा। आप समझते हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग डिटेल में समझ लेते। चलिए आप देखिए, आप लोग यहाँ पर क्या समझेंगे, आप लोग यहाँ पर मैं आपको समझाने जो वाला हूँ वो क्या बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या, रेगुलर, ठीक है, यहाँ पर क्या समझेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद हम समझेंगे इरेगुलर पॉलीगॉन के बारे में, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन है क्या, तो यहाँ पर क्या है कि इफ़ ऑल साइड एंड एंगल्स, ठीक है, ऑल साइड एंड एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हो कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी कोण क्या होता है, आप लोगों को सभी को पता होगा 60 डिग्री का होता है ना, 60 डिग्री का होता है कि नहीं, है ना, सभी कोण। यहाँ पर अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर डिग्री को इधर बाहर में लिख देता हूँ, इसका भी क्या होता है, 60 डिग्री होता है,
इसका भी क्या होता है 60 डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज में होता है कि नहीं, यहाँ पर भी 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑल साइड भी इक्वल है और आपके पास एंगल भी इक्वल है। या फिर मैंने कोई आयत बना ली, या फिर मैंने यहाँ पर स्क्वायर बना ली। ठीक है, स्क्वायर बना ली तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, ये भी इक्वल है ना। तो देखो साइड भी इक्वल है, यहाँ पर क्या है लिख सकते हो, है ना, साइड्स इक्वल है एंड साइड्स एन एंगल। ठीक है ना, साइड एन एंगल। ठीक है, एंगल भी क्या है, एंगल्स इज इक्वल। ठीक है, ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल होने के कारण हमारे पास ये आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन होगा। अगर इरेगुलर मतलब अनियमित होगा, इसे हम हिंदी से बोलते हैं नियमित। ठीक है, नियमित बहुभुज और अनियमित बहुभुज। तो ठीक है, तो नियमित समझ में आ गया, अनियमित आप इजीली करोगे, इरेगुलर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अगला टॉपिक है इरेगुलर। ठीक है, IRREGU है ना, यू एक मिनट, ULAR। ठीक है, इरेगुलर आपके पास पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें आप लोग का साइड एंड एंगल्स इक्वल नहीं होगा। इसमें जैसे मैं अगर ड्रॉ करूं इस प्रकार से, मैं इसको थोड़ा सा कहाँ पर करूं, यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको इधर मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मिटा देंगे तो आप लोग का जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताने की हमारा कोशिश रहेगा ताकि आपको समझ में आए, है ना। हम वही बताना चाह रहे हैं कि समझ में आना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखिए इसको किस प्रकार से, अगर आप लोग देखोगे इनरेगुलर, तो इसको समझने के लिए क्या करना है, जैसे मैंने इस प्रकार से एक बना ली। ठीक है, इस प्रकार से मैंने बना ली। ठीक है, तो ये और ये एंगल, ठीक है, ये इक्वल तो नहीं होगा, है ना। इस साइड भी ये इक्वल नहीं होगा। अगर इस साइड एक साइड हो जाता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये साइड भी इक्वल नहीं है, एंगल भी इक्वल नहीं है, तो आप लोग का अनियमित हो जाएगा। अब और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बच्चे इस टॉपिक को रटने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रटना का काम जो है छोड़ दीजिए। आप देखिए यहाँ पर टॉपिक क्या आता है, एक मिनट में सभी को मिटा दूँ एक बार। ठीक है, सभी को एक बार मिटा दूँ, उसके बाद मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, किस प्रकार से क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सब चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होंगी। ठीक है, अभी मैंने मिटा डाला। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर अगला जो टॉपिक है, अगला ही टॉपिक बच जाता है, उसके बाद हम क्वेश्चन भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका क्या है, यहाँ पर है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है, ANGL एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे क्या, एंगल मतलब कोण, है ना, सम मतलब योग, है ना, और इसकी प्रॉपर्टी समझेंगे आज। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन जब बताएंगे तो दोनों लैंग्वेज से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हमने एक त्रिभुज ड्रॉ कर दी, अगर पूछे कि ये मैंने ए नाम दिया, ये मैंने, एक मिनट नाम दे देते हैं सबसे पहले, A B एंड C, तो सभी कोणों का योग कैसे निकालोगे, है ना, इसी का ही जो नाम है वही। तो एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C, ये किसके इक्वल होगा। तो आप लोग भली भांति इसको क्या कर चुके हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें देख रहे हैं आप लोग, एक मिनट जी, ये जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, इसको आप लोग क्या कर चुके हैं, रट चुके हैं, है ना, रट चुके हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, क्या जानते हैं आप लोग 180 डिग्री, नहीं, क्या जानते हैं 180 डिग्री, ये रट चुके हो। लेकिन रटना नहीं है इसका, जब आप लोग एंगल जब निकालोगे, ठीक है, योग जब निकालोगे, तो इसका सूत्र होता है n-2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, n-2 180 डिग्री। n क्या है, जहाँ आपके पास n जो है, n क्या है, साइड। ठीक है, साइड्स नंबर ऑफ साइड। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो नंबर ऑफ साइड। ठीक है, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइड कितना है, देखो 3 साइड है, तो n की जगह पर 3 - 2 देंगे, उसके बाद 180 डिग्री, है ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा और आपके पास 180 डिग्री गुना करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर हेक्सागन दे देते हैं, जैसे इस प्रकार से मैंने दे दिया, इसका कोणों का योग कितना होगा, यहाँ पर 6 भुजा है। ठीक है, 6 भुजा है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, n की जगह पर आपके पास यहाँ पर जगह पर 6 रखेंगे, है ना, तो यहाँ पर 6 - 2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो 4 को 180 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 4 गुना में 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप गुना कर सकते हैं, यहाँ पर 180 लिखो, उसके बाद यहाँ पर क्या करो, 7 से, हाँ 6 से नहीं, सॉरी 4 से, माफ़ कीजिए, 4 से, ये 0 0 हो जाएगा, 4 टे 32, 32 का 2 हाथ में रहा 3, तो यहाँ पर 7 हो गया, 720 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और आप लोग का एक एक चीज़ क्लियर करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी रहे, चतुर्भुज रहे तो चतुर्भुज का भी निकाल सकते हैं, है ना। जैसे चतुर्भुज का अगर बोलोगे
कि सर चतुर्भुज का समझाए तो अच्छा समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ भाई, है ना। आप देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, एक एक चीज़ आप लोग का क्लियर भी होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर अगर एक मिनट जी क्या कर रहे हैं, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज बनाया। तो चतुर्भुज जैसे कि इसमें 4 भुजा है, तो 4 माइनस में 2 देंगे, उसके बाद 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 2 गुना 180 डिग्री करेंगे, 18 दूना 36 और आपके पास 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम आपको जो है PYQs में देखने को जरूर मिल जाएगा। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे, चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ कि सॉल्व किस प्रकार से करना है। एक भी प्रश्न जो आपको छूटेगा नहीं। देखो क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर, यानी कि आप लोग हिंदी वाले आप लोग लिख लीजिए कि आकृति में, ठीक है, आकृति में x का मान ज्ञात करें। आकृति में आप लोग हिंदी वाले लिख लीजिए x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। ठीक है, यही आप लोगों से हिंदी वाले लिख सकते हैं, ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। इस प्रकार से आकृति दिया हुआ है। और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, चलिए मैं यहाँ पर ही क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो आप लोग के पास बाहर में जो चीज़ें लिखा रहती हैं, ठीक है, बाहर में चीज़ें जो लिखा रहता है, इसका जो सम होता है ना, ये जो बाहर में लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग जो बोलते हैं, इसमें बाहर में जो लिखा हुआ है इसका जो सम होता है, यानी कि बाहरी कोण का जो योग होता है वो 360 होता है। इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखोगे। कितना होता है? 360 होता है। इस चीज़ को हमेशा आप लोग याद रखोगे। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत आसान तरीके से, और इसका कंप्लीट PDF जो देख रहे हैं ये हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने हिंदी का क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया, जो मैंने कंसेप्ट को समझाया वो भी लिख लिया। अब चलिए यहाँ पर बनाते हैं इसको, किस प्रकार से आप लोगों ने बनाना है चलिए सिखा देते हैं। ठीक है, जो बाहर में होता है, बाहरी कोणों का योग कितना होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि बाहरी कोणों का योग, ठीक है, कितना होता है, बाहरी कोणों का योग 360 होता है। क्लियर। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x लिखेंगे सबसे पहले, फिर प्लस देंगे क्या 125 डिग्री, फिर प्लस में है 125 डिग्री, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये 360 के इक्वल हो जाएगा, ख्याल रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर x हो गया, और अब देखिए यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर 125 और प्लस में 125। ठीक है, ये 10 का 0, यहाँ पर 4 के 5 हो जाएगा, 2 को 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट इक्वल का साइन नहीं देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो 250। ठीक है, 1 मिनट 250 नहीं। आप देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार से बनाओगे, देखो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो गया, कितना हो जाएगा, तो 250। ठीक है, और इक्वल हो जाएगा 360 के, है ना। आप देखिए ये जो प्लस चिन्ह दिख रहा है इतना, जब बराबर की साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, जैसे कि पता होगा, है ना, अलजेब्रा का अंक करे होंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पर 360 एज इट इज कर दिया, और ये माइनस का 20 सॉरी यहाँ पर हो जाएगा क्या 250। ठीक है, जब इसको घटाओगे आप, है ना, जब आप लोग इसको घटाओगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर इजीली घटाना सीखो। ठीक है, 360 है और माइनस से आप कितना घटा रहे हो, तो इतना घटा रहे हो। ठीक है, अभी इसको 60 को हटा दो। ठीक है, आप इसे 300 मान के चलो। ठीक है, 300 से 200 चला गया तो आपके पास कितना बचा, तो 100 बच गया इसमें, है ना, और ये 60 ऐड कर दो तो 160 बच गया। 160 से फिर 150 घटा दो तो आपके पास कितना बच जाएगा, बताओ। यहाँ पर देखो यहाँ पर फिर से आप क्या मान सकते हो, इधर 110 हो जाएगा, 60 से 50 का 10, तो यहाँ पर 110 हो जाएगा। 110 डिग्री आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि x का वैल्यू, यहाँ और क्या पूछा था कि फाइंड x का वैल्यू, तो x का जो वैल्यू आया हमारे पास कितना आया, x = 110 डिग्री, है ना। ये चीज़ें क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इस प्रकार के प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज रहना नहीं है ना, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट का यूज़ करना है, बन जाएगा। ठीक है, और एक तो मैं एक चीज़ बता दूं, जब इस प्रकार से चीज़ें लिखा रहता है ना, इस प्रकार से रहता है ना, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर भी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर लिखो x का मान ज्ञात करें हिंदी में। ठीक है, आप देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जो बाहर में कोण रहता है, ठीक है, बाहरी कोण, ठीक है, बाहरी जो कोण रहता है इसका जो मान होता है सभी का योग 360 होता है। समझ में आया। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है अंतर है। क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो इसका बाहर में ये x है, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है। इसका भी मान दिया हुआ है, इसका भी मान, लेकिन इसका मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बाहर में ये जो कोण है इसका मान निकालेंगे। तो इसे मैंने मान लिया क्या, इसे मान लिया y। ठीक है,
समझ में आया। और ये आपके पास कितना है, तो ये आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। ये आपके पास कितना है, तो 90 डिग्री है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। ये आपके पास कितना है, तो आप बल लिख लीजिए 90 डिग्री, ठीक है। और देखो ये देखो क्या है, एक ही लाइन में है और एक ही बिंदु में है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे y प्लस में 90 डिग्री, और ये जो इक्वल होगा, ये देखो टोटल यहाँ पर कितना होता है, 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन में, तो ये 180 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर जो हमारा आएगा 180 डिग्री फिर माइनस में 90, तो जब घटा देंगे तो y का वैल्यू जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो y इसका जो वैल्यू आ गया हमारा, y का वैल्यू कितना है, थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ, इसका जो वैल्यू आया ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया, इस चीज़ को ख्याल रखोगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आप देखो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे सभी इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, और किसके इक्वल कर देंगे, तो 360 के इक्वल कर देंगे, तो आपके का वैल्यू आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो इधर ही सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं। नहीं तो यहाँ पर x हो गया, फिर प्लस में कितना हो गया 70 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस दिए, फिर देखो प्लस में क्या आ रहा है, इसके ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इसके बाद ये आएगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी इस प्रकार से इसका मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर प्लस में क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दिए, ठीक है। फिर प्लस में क्या है, फिर प्लस में है 90 डिग्री ये वाला, है ना, तो 90 डिग्री लिख दिया। तो बाहरी कोनों का योग कितना होता है, तो 360 होता है। नहीं तो देखो यहाँ पर x प्लस में जब इतना चीज़ को जोड़ लोगे आप, इतना जो चीज़ है, इतना चीज़ को जब जोड़ लोगे तो आपके पास कितना आएगा, तो आपके पास 310 आ जाएगा, जोड़ के देख लेना, ठीक है। समझ में आया। तो आप देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, 360 के, तो लिख दिए, है ना। तो x इक्वल टू आपके पास 360, और ये प्लस में है उधर जा कर के माइनस में हो जाता है, तो माइनस में 310। नहीं तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो, देखो 300 आपके पास कैंसिल होगा, 60 से 10 गया 50, तो यहाँ पर 50 डिग्री आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। तो कैसे निकालना है, किस प्रकार से करना है, चीज़ें क्लियर हुआ, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप मैथ में आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हो, ठीक है, वरना संभव नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में सबसे पहले देखना, आप तो समझ ले कि बाहरी कोनों का योग आपके पास 360 डिग्री होता है ना। लेकिन इस बाहर में ये वाला जो कोण था ये दिया हुआ नहीं है, तो इससे मैंने क्या मान लिया, एक प्रकार के लिए y मान लिया, अब z मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, मान लिया। तो लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में मतलब एक 180 डिग्री के एंगल में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इधर आपके पास 90 डिग्री है और ये आपके पास y माना है, तो ये प्लस में ये जोड़ दो और किसके इक्वल कर दो, 180 डिग्री के इक्वल कर दो, आपके पास y का वैल्यू आ जाएगा। मतलब ये बाहर ये वाला कोण आ गया, ये आ गया, तो आप लोग सभी का जोड़ दो, है ना, सभी को क्या कर दो भाई, तो सभी को आप जोड़ दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला सवाल में आप लोगों से क्या पूछा है, यहाँ पर बहुत ही आसान सवाल है, देख सकते हैं यहाँ पर इजीली बन जाएगा। देखो यहाँ पर भी वही बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर बहुत आसान है। यहाँ पर देखो अंदर में दो कोण दिया हुआ है और ये बाहर में ये कोण का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण होता है ना, ये वाला जो कोण होगा ये दोनों का योग के बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर 45 प्लस में 55, ठीक है, जोड़ दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आपके पास 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कर लेना हो, इतना आसान था, ठीक। अगला सवाल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर भी x का मान ज्ञात करना है। तो ये इस प्रकार से आप लोग का कोण दिया हुआ है, ये वाला कोण आपके पास कितना है, तो 55 डिग्री है, ठीक है, 55 डिग्री है। और ये वाला आपके पास नहीं कुछ है, मतलब इस प्रकार से है ना, इसका मतलब 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री। और ये वाला आपके पास x दिया हुआ है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो आपको अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। लिखो x प्लस में क्या 90 डिग्री, फिर प्लस में क्या 55 डिग्री, इक्वल किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के, हो गया। अब देखो x प्लस में अगर आप लोग इसको जोड़ोगे, x प्लस में अगर आप लोग 90 और 55 को जोड़ोगे तो यहाँ पर 5 का 5 हो जाएगा, और 9 और 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी कि 145 आ जाएगा, इक्वल किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के, ठीक है। अब देखिए हम इसको सॉल्व यहाँ पर करते हैं। तो x इक्वल टू 180 डिग्री फिर माइनस का 145, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 180 डिग्री से जब आप लोग क्या करोगे, 145 को घटा दोगे तो कितना है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपके पास 3 हो जाएगा, यानी कि 35 डिग्री, 35 डिग्री आपके पास करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ साधारण प्रश्न था, ऐसे ही इसको ही करके जाना है, इससे बाहर ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। फिर आपको जब मैं PYQ सॉल्व कराऊंगा, जस्ट इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाता है माइंड को चेकअप करने के लिए, ठीक है।
कंपटीशन के एग्ज़ाम में इस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादातर रह जाता है। ठीक है, तो मैंने सॉल्व करवा दिया, समझा दिया एक एक प्रॉब्लम को। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, हर एक विद्यार्थी को बोलिए कि इस चैनल से पढ़िए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा, है ना। आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं आप लोग वहाँ पर हमारे साथ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, कंसेप्ट मजबूत हो गया तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।